हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ आए हैं पंकज सुक्खल जी। दोस्तों, हमारे काफ़ी व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि जो इंजेक्शन होते हैं वो अलग अलग साइड पे अलग अलग तरह से लगते हैं और कौन से एंगल के ऊपर लगाए जाते हैं, तो प्लीज़ हमें डिटेल वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इसके लिए आज जो हमारे पंकज सुक्खल जी हैं इनको मैं साथ में लेके आया हूँ। ये जीएनएम है, इन्होंने की हुई है और साथ में नर्सिंग स्टाफ के अंदर पिछले 2 सालों से कार्यरत है और इनको मेडिकल स्टाफ का काफ़ी अच्छे से अनुभव है। तो मैं पंकज जी का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पंकज जी हमें बताएंगे कि कौन सा इंजेक्शन किस तरह का होता है और कौन कौन से जगह पे कौन कौन से एंगल पे लगाना है, और साथ में ये मेरे पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और बताएंगे। दोस्तों, सबसे जो हमने पहले हैं वो मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा। जो इंजेक्शन है ज़्यादातर क्या है कि हम इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनियस या सबक्यूटेनियस यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इंजेक्शन होते हैं इंट्राडर्मल भी होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो हमें 90 डिग्री एंगल के ऊपर देना होता है और इसको हम 2 जगह पे लगा सकते हैं, या तो ग्लूटल मसल के ऊपर या डेल्टॉइड मसल के ऊपर। दोस्तों, जो हमारा ग्लूटस मसल है पहले हम उसके ऊपर लगाएंगे और आपको बताएंगे कितने डिग्री एंगल के ऊपर और किस तरह से आपने लगाना है। दोस्तों, जो हम आज अपने पहला इंजेक्शन लगा रहे हैं वो जो हम है ग्लूटियस मसल के ऊपर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसके लिए हमने जो अपने बुटोक्स है, जो अपनी साइड है, उसको 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देना है। इस तरह से आपने इसको प्रैक्टिकली इमेज कर देना है और जो हम लगाएंगे नंबर 1 के ऊपर लगाएंगे। नंबर 1 के अंदर दोस्तों लगाने का कारण ये होता है, अगर हम साइड के इस जो अगर 3 पार्ट्स है इसके अंदर लगाएंगे तो यहाँ पर वेंस काफ़ी डेंसिटी के अंदर होती है और कई बार देखने के अंदर आया है जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो कई बार क्या है कि उस वेन के अंदर लग जाता है। अगर इंजेक्शन हमने स्पेशली इंट्रामस्कुलर रिकमेंडेड है और वहाँ पर लगाएंगे और वो वेन के अंदर लग भी जाता है अगर गलती से, तो उससे क्या है जो नीचे का जो हमारा हिस्सा है उसका पैरालिसिस होने का चांस रहता है, तो वो किसी तरह से रुक सकता है। दोस्तों, इसके लिए अब आपको क्या करना है, जो इंजेक्शन है पहले तो आपने जो सेपरेट स्वैब इसको यूज़ करना है, सेपरेट स्वैब यूज़ करना है और स्टर्लिटी जो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले इसको आपने जो एरिया है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर आपने जो इंजेक्शन है वो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, इस एंगल के ऊपर आपने इंजेक्शन को लगाना है। दोस्तों, अब हम इंजेक्शन ये है इसको ऐसे लगा देंगे सीधा और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। थोड़ा सा इसको आप चेक कर लीजिए कि जो इंजेक्शन है इसके अंदर किसी तरह ब्लड तो नहीं आया, और इसके बाद इसको धीरे धीरे इंजेक्ट करके और उसके अपने स्वैब लगा के बस इसको खींच देना है और इसके बाद अच्छी तरह से इसकी मालिश आपने कर देनी है और जो इंजेक्शन है वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे हो जाए। दोस्तों, नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो हम डेल्टोइड मसल के ऊपर जो हमारे शोल्डर के ऊपर होता है इसके ऊपर लगाएंगे। और जो ज़्यादा इंजेक्शन है टेटनस का या अगर कोई पेन किलर है और वैक्सीन्स है वो इसके ऊपर रेबीज़ वगैरह की इसके ऊपर दी जाती है। तो मैं अभी पंकज जी को कहूँगा ये इंजेक्शन मेरे लगा के और आपको बताएं किस तरह से लगाना है। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो हम डेल्टोइड मसल के ऊपर लगा रहे हैं। इसके ऊपर लगाने से पहले 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट तो आपने है जो अपने शोल्डर के ऊपर कॉलर बोन होती है उसके ऊपर आप 3 फिंगर्स छोड़ के उसके नीचे आप लगवा सकते हैं, या एक नेक्स्ट दूसरा तरीका भी होता है, उसके अंदर आप इसके ऊपर वी बना लीजिए, वी शेप के ऊपर। इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपकी कॉलर बोन है उसके ऊपर आपने 2 फिंगर्स छोड़ के और उसके नीचे एक वी बनाना है और वी बना के जो आपका जो जगह रहती है, जो स्पॉट आती है सेंटर पॉइंट, उसके अंदर आपकी जो इंजेक्शन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब पंकज जी ने ये जो जगह है वो नोटिफाई कर ली है और इसको अच्छी तरह से सिपट से सैनिटाइज कर देंगे जिससे कि किसी तरह की इन्फेक्शन का हमें डर ना रहे। तो इसके लिए अब इसको क्या करेंगे, इंजेक्शन के लिए अब हम जो स्किन है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। कई बार जो हमारी सिरिंज है या नीडल होती है आगे वो काफ़ी डीप होती है जिस कारण जो इंजेक्शन है वो बोन को टच कर जाता है और जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। तो इसके लिए आपको जो स्किन है उसको ऊपर उठा के फिर उसके अंदर लगाना है।
बस इसके लिए आपने आपको खींच के पीछे देख लेना है। दोस्तों नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में वो होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। दोस्तों सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि इंसुलिन इंजेक्शन है वो इंजेक्ट किया जाता है, और उसको जो इंजेक्ट करने का तरीका होता है वो आपने एब्डोमेन के ऊपर लगता है। अम्बिलिकल होती है, अम्बिलिकल के 2.5 सेंटीमीटर साइड में, उसके आप किसी साइड के अंदर लगा सकते हैं, और इसको हम 45 से 90 डिग्री के एंगल के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम इंसुलिन सिरिंज को यूज़ कर रहे हैं। इंसुलिन सिरिंज के अलावा आजकल मार्केट के अंदर इंसुलिन पेन वगैरह भी आ चुके हैं जो एक काफ़ी पेनलेस होता है, और उसको लगाने का तरीका भी काफ़ी आसान होता है। इस इंसुलिन जो सिरिंज है इसके अम्बिलिकल के 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर का एरिया छोड़ के आप इसके ऊपर नीचे लगा सकते हैं। इसकी साइड के चारों तरफ आप कहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट डे इसके अंदर आप 2.5 से 3 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर भी आप लगा सकते हैं, ऊपर और नीचे करके। तो जो आपको 8 से 9 दिन की 9 जगह है, स्पेसिस है, वो मिल जाएंगे, आप वहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है वो एपिडर्मिस के अंदर ऊपरली जो चमड़ी है उसके अंदर लगता है, और इसके लगाने का जो तरीका होता है वो आपको 5 डिग्री से 15 डिग्री के एंगल के ऊपर लगाना होगा, जैसे कि आप इस फ़ोटो के अंदर देख सकते हैं। तो जो इंजेक्शन है वो हम 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री के इंजेक्शन के अंदर ही लगाना होता है, जो कि अपर लेयर के अंदर ही लगे। इसके लिए दोस्तों ज़्यादातर हम क्या है कि बच्चों के जो वैक्सीन लगते हैं वो इंट्राडर्मल लगते हैं, और इसी तरीके से लगते हैं। अगर किसी तरह की अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, अमोक्सिसिक्लिन, क्लेवनेट है, या साथ में सेफ्ट्राइजोन है, उसको लगाने से पहले बॉडी के अंदर इसकी टेस्ट डोज लगाई जाती है, तो उसको हमें इंट्राडर्मल लगाना पड़ेगा, और हम चेक करेंगे अगर बॉडी के अंदर किसी तरह की एलर्जी कंडीशन है या नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले जो टोर्निक्विट है, जिसको हम पटा कहते हैं, स्टेप कहते हैं, जो कफ है उसके ऊपर अच्छी तरह से बांध देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एल्कोहलिक स्वैब है उसको लेंगे, और जो वेन की जो एरिया है उसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, जिससे किसी तरह की इन्फेक्शन वगैरह का जो डर ना रहे। जैसे ही हमने ये टोर्निक्विट बांधा है, उसके बाद जो वेंस है वो अपने आप ही ब्लड प्रेशर रुकने के कारण, खून का जो दबाव है उसका हाथ के अंदर बढ़ने के कारण अपने आप जो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों इंट्रावेनस इंजेक्शन को हम 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के इंजेक्शन के ऊपर लगाते हैं। इसके लिए आपको जब आप अच्छी तरह से साफ़ कर चुके हैं, पहले जो वेन है उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। दोस्तों इसके लिए आपने जो स्किन है उसको थोड़ा सा पीछे खींच लेना है, और पीछे खींच के इंजेक्शन है वो आपने लगा देना है। खींचने का दोस्तों कारण ये होता है, जब हम इसको खींचते हैं जो स्किन है वो टाइट हो जाती है, और जो वेन है वो स्लिप नहीं करती। इसके बाद जो हमने इंजेक्शन है वो अपने वेन के अंदर लगा के इसको एक बार चेक करना है पीछे खींच के कि इसके अंदर ब्लड आ गया है और नहीं आ गया है, और इसके बाद स्लोली 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 इंजेक्शन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देना है। और इसके बाद इसको खींच के इसको अच्छे से दबा देना है, और ऊपर जो टोर्निक्विट है उसको खींच के हाथ को ऐसे मोड़ देते हैं। दोस्तों इंजेक्शन लगाने से पहले आपने एक सावधानी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि आप जो भी सिरिंज प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर किसी तरह की कोई भी एयर पार्टिकल्स नहीं रहना चाहिए। दोस्तों अगर एयर पार्टिकल रहता है तो ये बॉडी के लिए लीथल हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। दोस्तों मैं पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आशा करता हूँ फिर हमें अगर पंकज जी को कुछ ज़रूरत पड़ी, किसी तरह की कोई भी मेडिसिन के ऊपर कोई जानकारी हो, किसी तरह की भी, अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।